की। अगर हम G7 की बात करें तो G7 का निर्माण 1973 में किया गया था। G7 का निर्माण कब किया गया था? 1973 में G7 का निर्माण किया गया था 1973 में, लेकिन ये एग्जिस्टेंस में आया 1975 से कार्यरत हुआ G7। इसको G8 के रूप में बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में ये कैसा है? G7 वर्तमान में, हालांकि था ये G7 ही, रूस इसमें बाद में आके जुड़ा और फिर निकल गया, अब ये G7 रह गया है। अगर G7 देशों की बात करें तो ये लगभग करीब विश्व की 40% जीडीपी को कंट्रोल करने वाले बहुत ही ज्यादा विकसित देश हैं, जिसे इंग्लिश में कहेंगे एडवांस्ड कंट्रीज हैं। कैसी कंट्रीज हैं? एडवांस्ड कंट्रीज हैं। ये बहुत ज्यादा विकसित देशों की अर्थव्यवस्था है, जिसे हम कहते हैं G7। पहले G8 था, अब G7 कहते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कितने 40% जीडीपी को कंट्रोल करने वाले विकसित देशों का क्या है? समूह है। क्या कहलाता है? G7। अगर G7 मेंबर्स को आपको याद रखना है तो इसकी बहुत ईजी है, ABCD लिख लो। ए राइट व्हाट? ABCD, A B C D E F G H I और J। लिख लिया यहां तक? ABCD लिख ली, A B C D E F G H I और J। रीजनिंग लगा दो। एक के बाद काटा एक, एक के बाद काटा एक, एक के बाद काटा एक। उसके बाद क्या करा हमने? जो है छोड़ दिए कितने? 3। कितने छोड़ दिए? 3। और उसके बाद काटा क्या? एक। बस एक के बाद काटा एक, एक के बाद काटा एक, फिर छोड़ दिए 3, फिर एक के बाद, फिर 3 के बाद काटा एक। बस इतना काम आपको करना है और ये आपके तैयार होगा G7 के मेंबर्स। G7 के मेंबर कैसे तैयार हो गए इसको देखिए, समझिए। पहला जो G7 का मेंबर है उसका नाम है अमेरिका, जिसे आप यूएस भी कहते हो। सी पे चलो तो कनाडा, सी से क्या नाम है? कनाडा। ई से चलो तो यूरोपियन यूनियन, ई से चलो तो क्या नाम है? यूरोपियन यूनियन। एफ से चलो तो फ्रांस, जी से चलो तो इट्स जर्मनी, आई से चलो तो इटली, और जे से चलो तो जापान, जे से चलो तो जापान। कुछ नहीं करना है, A B C D E F G H I J तक लिखना है। एक के बाद A के बाद B काट देना, C के बाद D काट देना, फिर 3 छोड़ के H काट देना, 3 छोड़ के क्या कर देना? H काट देना। और ये जो है वो G7 मेंबर है। अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, आई से इटली, जे फॉर जापान। ये 7 जो है वो मेंबर है किसके? G7 के। हालांकि बीच में ये G8 हुआ करता था, लेकिन हुआ क्या? रूस को 2014 में इससे निकाल दिया गया, क्योंकि क्रीमिया के मुद्दे पर। किसके मुद्दे पर? क्रीमिया के मुद्दे पर रूस को निकाल दिया गया। अब ये क्रीमिया क्या है? क्रीमिया जो है वो काले सागर के अंदर, काले सागर के अंदर जो है एक जो है द्वीप है, ब्लैक सी के अंदर एक द्वीप है क्रीमिया, जिसके चक्कर में यूक्रेन और इसका आज तक क्या हो रही है? भिड़ंत हो रही है। और आप तो प्रेजेंट में देख ही रहे हैं आजकल यूक्रेन का और किसका वॉर चल रहा है? रूस का वॉर चल रहा है। किसकी वजह से चल रहा है? वो बेसिकली उसकी रूट कॉज है, जो उसकी जड़ है वो क्या है? क्रीमिया ही उसकी जड़ है, जिसकी वजह से विवाद चल रहा है। ठीक है, तो रूस को 2014 में निष्कासित कर दिया गया था और ये क्या रह गया था? ये रह गया था G7। G8 से घट के क्या रह गया था? G7 रह गया था। ठीक है, हालांकि G7 के बाद अगर हम बात करें G20, तो G20 में आप सभी देशों को याद मत रखिए, लेकिन इतना याद रखिए कि G20 के अंदर एक तो ये G8 वाले सदस्य हैं, G8 के साथ में आप प्लीज याद रखिएगा इंडिया G20 का मेंबर है। इंडिया काय का मेंबर है? इंडिया इज द मेंबर ऑफ G20। इतना जरूर याद रखिएगा, इंडिया ना ही G7 का मेंबर है, ना ही एशियान का मेंबर है, इंडिया मेंबर है G20 का। ठीक है, ये विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं और ये वो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं। बहुत तेजी से क्या कर रही हैं? ग्रो कर रही हैं G20 अर्थव्यवस्था। तो इसमें इतना याद रखिएगा कि भारत जो है वो मेंबर है किसका? G20 का।